तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय श्री राम। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 से आप भली भांति परिचित हैं, जिसके बारे में सब कुछ बता दिया गया है। ये चैप्टर भी छोटे छोटे कई सारे पार्ट्स में होगा। तो अगर आप नए हैं, पहली बार आप चैनल को देख रहे हैं, पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं, मतलब आप रेगुलरली यहाँ पे आते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी कीजिए ताकि हम सब्सक्राइबर्स रीच कर पाए। तो आइए चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे और उसके फर्स्ट पार्ट पे। इस फर्स्ट पार्ट का नाम हम दे देते हैं डिस्कवरी। अब इस डिस्कवरी में क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीज की डिस्कवरी हुई, हम उन सभी लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी, फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन, या तो उसको कैथोड रेज कहा गया उस वक्त। और इस कैथोड रे की डिस्कवरी जो की थी वो विलियम क्रूक्स ने की थी। किसने की थी बच्चों? विलियम क्रूक्स ने। इन्होंने एक अरेंजमेंट बनाया जिसको इन्होंने कहा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें दो साइड बना दिए, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। और ये बनाया था प्रेशर रेगुलेट करने के लिए। ये था हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये था नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसको परफोरेट कर दिया। परफोरेट मतलब उसमें छोटे छोटे छेद थे जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था, और इसके किनारे लगा दी फ्लोरेसेंस स्क्रीन। फ्लोरेसेंस स्क्रीन बच्चों वो होती है जिसपे अगर कोई चार्ज पार्टिकल हिट करता है तो वो ग्लो होती है। जिस कारण से आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं अपने फोन में, उसका भी रीजन फ्लोरेसेंस स्क्रीन ही है और इसीलिए वो ग्लो हो रहा है। तो विलियम क्रूक्स ने क्या किया, ऐसा एक अरेंजमेंट किया, इसको हाई वोल्टेज दिया, प्रेशर एकदम रेगुलेट करने के लिए प्रेशर एकदम लो रखा, और देखा कि जो फ्लोरेसेंस स्क्रीन है वो ग्लो कर रही है, मतलब जल रही है। वो कब ग्लो कर सकती है? अगर यहाँ से नेगेटिव चार्ज से कुछ आ रहा होगा, नेगेटिव प्लेट से कुछ आ रहा होगा जो इसको हिट कर रहा होगा। क्योंकि फ्लोरेसेंस स्क्रीन ग्लो कब करेगी? जिंक सल्फाइड जनरली, अब तो हमारे फोन्स में जो यूज होता है वो लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स यूज होते हैं। तो ग्लो कब करेगा? जब यहाँ से कुछ आगे से हिट कर रहा होगा, और कोई चांस तो है नहीं। तो उन्होंने पाया कि फ्लोरेसेंस स्क्रीन ग्लो की, इससे उन्होंने कहा, और यहां से कुछ रेज आई होंगी इसका मतलब, और जो रेज आई, इन रेज को इन्होंने क्या कहा? कैथोड रेज। और फिर इसकी प्रॉपर्टी बतानी उन्होंने शुरू की। उन्होंने कहा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। और इस चार्ज की वैल्यू उन्होंने बताई -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तीसरी बात, इन्होंने बीच में एक फैन टाइप का छोटा सा रख दिया, और जैसे ही हमने चार्ज उसको दिया, कनेक्ट किया, वो मूव करना स्टार्ट किया। मूव करना स्टार्ट किया मतलब कैथोड रेज हैव मैकेनिकल एनर्जी, मतलब ये किसी भी चीज को मूव करा सकते हैं। तो ये सबसे पहली डिस्कवरी थी इलेक्ट्रॉन की या तो कैथोड रेज की। फिर इसके बाद आपके जो दूसरे भाई साहब आए वो आए जे थॉमसन। आई होप आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। जे थॉमसन ने E/m, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है, चार्ज बाई मास रेशियो को डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया बच्चों? चार्ज बाई मास रेशियो को। इन्होंने सेम अरेंजमेंट किया, सेम अरेंजमेंट, और फिर उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखी गई एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रखी गई, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। कैसी रखी है बच्चों? परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू कैथोड रेज। ठीक है। और इन्होंने कहा कि उसमें जितना डेविएशन होगा, क्योंकि नॉर्मली तो उसको कैसा जाना चाहिए? स्ट्रेट जाना चाहिए, बट अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में वो डेविएट करता है तो जितना डेविएशन होगा उस पर डिपेंड करेगा चार्ज बाई मास रेशियो। क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि डेविएशन
किस पे डिपेंड करेगा? डेविएशन डिपेंड्स अपॉन, ये ध्यान दीजिएगा, डेविएशन डिपेंड्स अपॉन। अब इन्होंने क्या कहा, किस पे डेविएशन डिपेंड करेगा? सबसे पहली चीज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कितना हाई है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इस पे डिपेंड करेगा। तो इसको तो इन्होंने कंट्रोल कर रखा था, तो इस पे ज्यादा डिपेंड नहीं था। दूसरा, चार्ज ऑन रेस, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डेविएट करेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें या मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो प्लेट्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा कुछ बनाता है, टर्मिनल्स बनाता है, जो आपको फिजिक्स वाले सर आगे बताएंगे। आप हमारे दूसरे चैनल पे जाके क्लास 12 के भी वीडियोस देख सकते हैं, आईमेट फाउंडेशन 2.2। इसको जल्दी ही हम लिंक कर देंगे इससे, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो इन्होंने कहा चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा डेविएशन होगा, क्योंकि चार्ज होगा तो वो इफेक्ट होगा। ठीक है। और तीसरी बात इन्होंने कही जिस पे डिपेंड करेगा वो था मास ऑफ पार्टिकल। क्या था? मास ऑफ पार्टिकल। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, क्योंकि जो जितना ज्यादा भारी होगा उसको डेविएट करना, उसको मूव करना उतना ही मुश्किल होगा। तो इन्होंने वो किया और फिर इन्होंने मास बाय चार्ज का रेशियो निकाला। और जो मास बाय चार्ज का रेशियो इन्होंने निकाला, चार्ज बाय मास रेशियो, वो निकाला 1.7 × 10⁻11 कूलम पर केजी। कितना निकाला बच्चों? 1.7 × 10⁻11 कूलम पर केजी। इन्होंने चार्ज बाय मास रेशियो निकाला था। अब इन्हीं के चार्ज बाय मास रेशियो का इस्तेमाल करके मिलिकन भाई साहब हमारे आए। कौन है? मिलिकन भाई साहब आए। और मिलिकन भाई साहब ने किस चीज की डिस्कवरी की? मिलिकन भाई साहब ने बताया कि अब हम निकालेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मिलिकन फेमसली इनके एक्सपेरिमेंट को ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और इन्होंने एक ऑयल ड्रॉप को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा। सिमिलरली यहां से एक हल्का सा ओपनिंग बना दिया, पोर, और ऑयल ड्रॉप यहां से यहां पे फॉल कर रहा था। और यहां पे इन्होंने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लगाई। एक साइड इलेक्ट्रिक और एक साइड मैग्नेटिक नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक साथ में लगाई। और यहाँ पे भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाई। तो उसको जितना टाइम लग रहा था नीचे आने में, उससे उन्होंने चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज कैलकुलेट किया। तो उन्होंने E/m/e रेशियो बता दिया और इसके इक्वेट किया। और फाइनली जब इससे इक्वेट किया तो क्या आया कि E की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 कूलम होती है। उसके पहले मास बता चुके थे विलियम क्रूक्स ने मास पहले से बता कर रखा। अब ये 3 एक्सपेरिमेंट के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज का प्रोटॉन रेज एक्सपेरिमेंट जो कि किया था गोल्डस्टीन ने। अब देखिए साइंटिस्ट कम्युनिटी में एक बात बहुत तेजी से फैलती है कि अगर ये पॉसिबल है, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है, तो व्हाई नॉट अपोजिट, उसका उल्टा क्यों नहीं पॉसिबल है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कैथोड रेस का एक्सपेरिमेंट था उसको जस्ट अपोजिट कर दिया। और उन्होंने कहा कि अगर नेगेटिव के पास से कुछ आ सकता है तो क्या पॉजिटिव के पास से नहीं आ सकता। तो इस बार उन्होंने पॉजिटिव प्लेट को परफोरेट कर दिया, छेद वाला कर दिया, और उसके पीछे फ्लक्सेंस स्क्रीन लगा दी। और जैसे ही इन्होंने कनेक्ट किया तो देखा कि जो पॉजिटिव प्लेट था उसके पीछे वाले टर्मिनल भी ग्लो कर रहा था, फ्लक्सेंस स्क्रीन ग्लो कर रहा था। तो उन्होंने कहा जैसे कि कैथोड के पास से नेगेटिव रेज आ रही थी, वैसे ही पॉजिटिव प्लेट के पास से भी रेज आ रही हैं जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड है। और क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड हैं, इसका मतलब दे मस्ट बी हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज
और इनका चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन था बट अपोजिट इन साइन, दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये थी आज की डिस्कवरी। अगली बार हम बियर गर्ल्स के साथ आपसे मिलेंगे। मिलते हैं, भूलिएगा नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।